टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में अभी हमारे जो टॉपिक्स कंटिन्यू जो है चल रहे हैं वो हैं इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड। ओके, जिसमें हम अलग अलग टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको हम सीख रहे हैं, उनका हिंदी मीनिंग भी जान रहे हैं और उनको किस तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो भी हम सीख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम टॉपिक ले रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके लिए हम एक सिंगल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें इतना लंबा सेंटेंस लिखना नहीं पड़ता है, एक ही सिंगल वर्ड में हम उसके पूरे मीनिंग को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है और इन जनरल भी हम लोग इसका यूज़ अच्छे से कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले हमला करता है। वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले हमला करता है। अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। वन हु अटैक्स फर्स्ट, ये कुल मिलाकर के 4 अंग्रेजी के शब्द हैं या वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा हम जो है एक सेंटेंस लिखें, ठीक है ना, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि एक सिंगल वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंगल वर्ड आएगा अग्रेसर, मीन्स आक्रमणकारी। ठीक है ना, वन हु अटैक्स फर्स्ट उसे हम क्या कहते हैं, अग्रेसर कहते हैं, यानी आक्रमणकारी कहते हैं। तो देखिए आप सिंगल वर्ड में ही हमारा जो है उसका अर्थ क्लियर हो रहा है, उसका मीनिंग हमारा क्लियर हो रहा है और ये काफ़ी इम्प्रेसिव भी रहता है। ठीक है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो ये यूज़फुल है ही। ठीक है ना, इन जनरल भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगला वर्ड देखते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है ना, वो मानता नहीं कि भी ईश्वर है या नहीं है। ठीक है ना, वो मानता ही नहीं है। ओके, सो इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड आएगा एथीस्ट। अब आप देखिए एक सिंगल छोटा सा वर्ड है जो इस पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको क्लियर कर रहा है, यहाँ पर उसको स्पष्ट रूप से आपको बता रहा है। एथीस्ट यानी कि नास्तिक। ठीक है ना, एथीस्ट यानी नास्तिक। ठीक है, तो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेबल टू पे वंस डेप्ट, अनेबल टू पे वंस डेप्ट। ठीक है ना, मीन्स कर्ज चुकाने में असमर्थ। जो ऋण लिया है, जो लोन लिया है, जो कर्ज लिया है, उसको चुकाने में अनेबल है यानी असमर्थ है, उसे क्या कहेंगे, बैंकरप्ट। क्या कहेंगे, बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया। वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। ठीक है ना, हम लोग सुनते हैं कई बार इतना कर्ज ले लेते हैं कि वो चुका पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, इतने हैवी लोन्स होते हैं उसको चुका पाना मुश्किल हो जाता है, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, बैंकरप्ट। ओके, अनेबल टू पे वंस डेप्ट। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स और हस्बैंड एट अ टाइम, यानी एक ही समय पर किसी की दो पत्नियां होना या दो पति होना, ऐसी जो अवस्था होती है। ठीक है ना, एक समय में दो पत्नियां या पति होने की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, बायगैमी, या कोई कोई इसको डायगैमी भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स द्विविवाह या द्विविवाहित है। ठीक है ना, एक टाइम पर दो पत्नियां हैं या दो पति हैं किसी के, दैट इज कॉल्ड बायगैमी। ओके, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर मीन्स एक व्यक्ति का जो जीवन इतिहास है उसको किसी और व्यक्ति ने लिखा है ना। एक व्यक्ति है, उसका जो जीवन इतिहास है, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उसको किसी ने लिखा है। ओके, इसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी। ठीक है, मीन्स जीवनी। बायोग्राफी मीन्स जीवनी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर मीन्स वो बायोग्राफी कहलाती है। तो ये सिंगल वर्ड ही काम आ जाता है इसकी जगह। ठीक है, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस यानी जो दो भाषाएं बोलता है ना,
दो भाषाएं जानता है, दो भाषाएं बोलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल। क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल कहते हैं, मतलब द्विभाषी या द्विभाषिया। द्विभाषी भी कह सकते हैं, द्विभाषिया भी कह सकते हैं, बाइलिंगुअल है वो, ठीक है ना, दो भाषाएं बोलता है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम सिंगल वर्ड का यूज कर रहे हैं। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, यानी कोई चीज ऐसी है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं जिससे कि हम इसके इस अर्थ को, इस मीनिंग को हम समझ सकते हैं, वो होता है ब्रिटल। वो क्या है? ब्रिटल, यानी भंगुर, या फिर नाजुक भी कह सकते हैं, भंगुर भी कह सकते हैं, नाजुक भी कह सकते हैं। वो चीज़ ब्रिटल होती है जो इजीली टूट जाती है, ठीक है ना। अगर आपने इंग्लिश की जो और क्लासेस हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी और प्लेलिस्ट में आप अलग अलग टॉपिक्स पाएंगे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता है, यानी जो व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य के मांस को खाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? कैनिबल। मीन्स नरभक्षक या नरभक्षी या राक्षस, ठीक है ना। यहाँ हम किसी जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य ही मनुष्य के मांस को खाता है, ठीक है, उसे हम कैनिबल कहते हैं, नरभक्षक या राक्षस भी कहते हैं। ओके। वन हु इजीली बिलीव्स, वन हु इजीली बिलीव्स मीन्स जो आसानी से विश्वास कर लेता है, ठीक है ना, किसी का भी आसानी से विश्वास कर लेता है, उसे कहते हैं क्रेड्यूलस। वर्ड क्या है? क्रेड्यूलस, ठीक है, मीन्स विश्वसनीय। जो विश्वास कर लेता है, किसी पर भी वो विश्वास कर लेता है, इजीली विश्वास कर लेता है, उसे हम कहते हैं क्रेड्यूलस कहते हैं। ओके। दोज हु वर्क इन द सेम ऑफिस या डिपार्टमेंट, है ना, जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, एक ही ऑफिस में जो काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कलीग्स कहते हैं। उन्हें कहते हैं कलीग्स। वो सहकर्मी होते हैं, साथ काम करने वाले होते हैं, ठीक है ना, फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, वो कलीग्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो है हम सिंगल वर्ड का यूज कर रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ आपको अलग अलग टॉपिक्स की जो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं वो आपको जो है देखने को मिलेंगी, और आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स में भी उनको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।